हेलो, वेलकम टू एसएमएस एजुकेशन। आज की क्लास में हम समझेंगे बिल्ड कंडीशनल जेन। हम आज की क्लास में कंडीशनल जेन को बनाना समझेंगे। नाउ वर्कशिपिंग थ्योरी एंड एक्चुअली बिल्ड समथिंग दैट लिसन टू लेबल। दिस इज वेयर जेन एआई बिकम कंट्रोल एआई। अब यहाँ से आप जेन एआई को कंट्रोल एआई बनाना सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें सीजन बनाने हैं, कंडीशनल जेन बनाने हैं। वी build a gen that can generate image labeled based on label, learn from image and class pairs, introduce controlled output like digit and categories. Example, जैसे हम डाल लें 3 तो आउटपुट आए 3, हम डाल लें 7 तो आउटपुट आया 7। डेटा सेट हम वही अपना पुराना यूज करेंगे MNIST का, जहां पर 0 से 9 डिजिट होती हैं। डेटा कंटेंट इमेज और लेबल्स रहेंगे। बेसिक आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें जनरेटर जेड यूज करना है। पहले हम जनरेटर यूज कर रहे थे, अब जनरेटर की जगह पर डिस्क्रिमिनेटर का भी यूज करेंगे। चलिए अब हम सीधे अपनी गूगल कोलैब पर आते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से गूगल खोलेंगे, गूगल कोलैब खोलेंगे। ठीक है, ये हमारा गूगल कोलैब हो गया है और यहाँ पर न्यू वर्कबुक ले लेते हैं हम। और न्यू वर्कबुक लेने के बाद में अब हम यहाँ पर अपनी कोडिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे। जरा सा वेट करेंगे, ये आ गया। सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करेंगे। तो लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करवा लेते हैं अपनी लाइब्रेरी numpy को। ये सब कैपिटल में जा रहा है, इसको स्मॉल कर लेते हैं। इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, अब हम इंपोर्ट करेंगे टेंसरफ्लो। इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज tf। और अगला कर लेते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज मैटप्लॉटलिब। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट कर देते हैं। पाईप्लॉट, इसका हम पाईप्लॉट लेना चाहते हैं। पाईप्लॉट एज पीएलटी, एज इंपोर्ट पाईप्लॉट एज पीएलटी। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराने का काम हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक चीज और इंपोर्ट करवा दे रहे हैं, टेंसर फ्लोज की लेयर्स। ठीक है, तो हम यहाँ कर देते हैं फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट कैरस इंपोर्ट, क्योंकि हमें लेयर्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमने यहाँ पर लेयर्स को इंपोर्ट करवा लिया। अब हमें यहाँ पर डेटा सेट लोड करना होगा। डेटा सेट लोड करने के लिए एक काम करते हैं, आप लोगों को एक हेडिंग डाल के बता दे रहे हैं कि हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे x कोलन TRAIN ट्रेन। ध्यान रखिएगा, लोड डेटा सेट कैसे लोड करते हैं आप ध्यान से देख लीजिएगा। और इन सबके पहले आपको एक ब्रैकेट भी ऑन करना होगा, जो शायद मैंने अभी नहीं किया है। x ट्रेन कॉमा y ट्रेन, x ट्रेन कॉमा y ट्रेन, ब्रैकेट बंद कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। इसके कॉमा के अंदर हम सिर्फ अंडरस्कोर दे देंगे, कॉमा अंडरस्कोर दे देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वैल्यूज को इनपुट कराना है। ठीक है, अगला लिख देते हैं tf डॉट कैरस, कैरस डॉट डेटा सेट डॉट MNIST, अपना डेटा का नाम लिखा, डॉट LOD लोड डेटा, और इसको यहां से हम बंद कर देते हैं। ठीक, ये जो लाइन लिखी है हमने, यहां से हमारा डेटा सेट लोड होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा स्टेप आएगा 3। स्टेप 3 पे हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज इमेज करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज इमेज कर, NORMALIZ, नॉर्मलाइज IMAG। अब नॉर्मलाइज इमेज कैसे करेंगे, हम लिखेंगे PIXEL पिक्सल, VALUES वैल्यूज, आगे चल के 0 से 255 तक की पिक्सल वैल्यूज दे देते हैं। हम एक काम करते हैं कि 0 से लेकर के 255 तक की पिक्सल वैल्यूज होती, और आगे लिख देते हैं कन्वर्ट, CONVERT, कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट करवा लें, इसको हम करवा लेते हैं -1 से, -1 से +1 तक करवा लेते हैं। ऐसा क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स और एक स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हम एक्स ट्रेन यहाँ पे लिखते हैं, एक्स ट्रेन इज इक्वल्स टू AS टाइप है ना, एक्स ट्रेन इज इक्वल्स टू TR, ये एक्स ट्रेन की स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, TRAIN ट्रेन, एक्स ट्रेन इज इक्वल्स टू, यहाँ जाएगा एक्स ट्रेन, फिर लिखेंगे एक्स ट्रेन डॉट AS टाइप
और इसको एक काम करते हैं कि इसको हम एक ब्रैकेट में ऑन कर लेते हैं, ताकि आगे ब्रैकेट बंद करने में कोई दिक्कत ना हो, मतलब वैल्यूज़ को सॉल्व करने में। इसका क्या करेंगे, FLOT फ्लोट 32 लेटर राइट दे दिया हमने, और यहाँ से बाहर आकर के -127.5 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 127.5, ठीक है, ये लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, 28 इंटू 28 कर देते हैं, ये हम रिशेप कर रहे हैं, इंटू रिशेपिंग भी दे देते हैं, 28 इंटू 1 यहाँ पर जाकर के ब्रैकेट ऑन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे। ये हमने नॉर्मलाइज कर लिया है इमेज को, और अब हम जो है इमेज को नॉर्मलाइज करने के बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ क्लासेस। हमें क्लासेस कितने रखने हैं, सबसे पहले नम रखना है, नम क्लासेस, ये सब कैपिटल में कर लेते हैं, एन नम क्लासेस इज इक्वल्स टू 10। आगे बढ़ते हैं, लेटेंट डीएम इज इक्वल्स टू 100। ये हमने दो चीज बना ली, पहला नम क्लास बना लिया, लेटेंट डीएम बना लिया। अब हम यहाँ पर करते हैं, अगर हमें करना हो, हमने अभी नंबर ऑफ क्लासेस बना लिया, हमें एनकोडिंग करनी है। यहाँ पर हेड देते हैं 1 हॉट एनकोडिंग, हॉट एनकोडिंग। अब हम एक हॉट एनकोडिंग करेंगे, कैसे करेंगे, डेफ 1 हॉट, इसमें लेते हैं LABELS लेबल्स लेकर के आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कोलन लगा के आगे बढ़ते हैं, RETURN रिटर्न, क्या रिटर्न करेंगे, TF डॉट CARES कैरेस डॉट utils डॉट टू डॉट CATEGARICL कैटेगरियल, और ब्रैकेट ऑन कर देंगे। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LABELS लेबल्स कोलन NUM CLACS क्लासेस, नम क्लासेस, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हमें जनरेटर बिल्ड करना है, तो हम लिख लेते हैं जनरेटर, GEN ERATUR, जनरेटर हमें बिल्ड करना है। अब जनरेटर बिल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉइज को ऐड करना पड़ेगा, NOISE नॉइज इज इक्वल्स टू LAYERS लेयर्स डॉट इनपुट ब्रैकेट ऑन SHAPE सेप इज इक्वल्स टू, इसमें लेटेंट का सेप रखेंगे, ठीक है, इसमें हम लेटेंट का सेप रखेंगे, तो लिखेंगे LATE लेटेंट DIM। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक काम करना है, लेबल लेते हैं, LABE लेबल ले लेते हैं, लेबल इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रखेंगे LAY लेयर्स डॉट इनपुट ब्रैकेट ऑन सेप इज इक्वल्स टू नम PLA, नम यार कैपिटल रहेगा ये, नम। अब इसको मर्ज करने का काम करेंगे, MERGD मर्ज्ड इज इक्वल्स टू LAYERS लेयर्स डॉट concatenate, इसको कॉन्केटेनेट करना है, हमें कॉन्केटेनेट करना है नॉइज कॉमा लेबल को, हमें करना है कम्युनिकेट। ये हमारा जनरेटर बिल्ड हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए, x इज इक्वल्स टू LAYERS लेयर्स डॉट TENCE टेंस, और डेंसिटी क्या रखेंगे इसके, 7 इंटू 7 या 2 ही 7 रखते हैं, इंटू 128 करते हैं। फिर x इज इक्वल्स टू लेयर्स डॉट T8 बैच नॉर्मलाइजेशन कर लेते हैं, BATC बैच नॉर्मलाइजेशन NORMALIZATION नॉर्मलाइजेशन BATC
नॉर्मलाइजेशन MALI, बैच नॉर्मलाइजेशन हो गया हमारा। S इक्वल्स टू लेयर्स डॉट, इसमें लिंक की वेव कर देते हैं, जो हमने करते हैं LEAK लिकी, RELU लिकी रूल। इसको क्या करते हैं 0.2 कर लेते हैं और इसको किसकी x की कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं इक्वल्स टू LAYE लेयर्स डॉट किसका रिशेप कर देते हैं। रिशेप का R कैपिटल होता है, ध्यान रखिएगा जैसे से लिख रहा हूँ। रिशेप कैसा से करना 7,7,128, ये स्टैंडर्ड रिशेप इसका करना है, x का करना है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, OUT आउटपुट सेट कर देते हैं। आउटपुट इज इक्वल्स टू लेयर्स डॉट CONV2D। अगला हम यहाँ पर बना लेते हैं डिस्क्रिमिनेटर बना लेते हैं। ये हमने यहाँ से जनरेटर का मॉडल तैयार कर लिया है कंप्लीट। जनरेटर का मॉडल तैयार करने के बाद में अब हम यहाँ पर जनरेटर के मॉडल बनाने के बाद में डिस्क्रिमिनेटर बना लिया, और डिस्क्रिमिनेटर बनाने के बाद में हम यहाँ पर जो है मॉडल्स बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर मॉडल्स क्रिएट करेंगे। जनरेटर यहाँ पर लिखेंगे जनरेटर इज इक्वल्स टू फील्ड जनरेटर। यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे डिस्क्रिमिनेटर इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेटर इज इक्वल्स टू फील्ड डिस्क्रिमिनेटर। इसके बाद प्रिंट करेंगे जनरेटर की समरी GENERAT, जनरेटर की समरी, और यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेटर की समरी को प्रिंट करते हैं, प्रिंट डिस्क्रिमिनेटर डॉट। ठीक है, अब हम ऑप्टिमाइजर बनाएंगे। ऑप्टिमाइजर यहाँ पर लिखेंगे, ऑप्टिमाइजर एडम। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लर्निंग रेट इज इक्वल टू 2.00 और बीटा इज इक्वल टू 0.5। ब्रैकेट को बंद करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ऑप्टिमाइजर यहाँ से क्रिएट हो जाएगा, और ऑप्टिमाइजर क्रिएट होने के बाद हमें बनाना है कंपाइल डिस्क्रिमिनेटर। ठीक है, हमें यहाँ पर लिखना है कंपाइल डिस्क्रिमिनेटर बनाएंगे हम। कंपाइल डिस्क्रिमिनेटर बनाने के बाद में बनाने के लिए हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटर कंपाइल लिखेंगे, और इसके अंदर हम इसको लिखेंगे ऑप्टिमाइजर। अब हम बनाएंगे कंडीशनल जन। ठीक है, कंडीशनल जन बनाएंगे हम। अब कंडीशनल जन बना रहे हैं जहां पर हमने कोडिंग लिखी। आगे बढ़ते हैं और ब्रैकेट को बंद कर, ये हमारी होगी कंडीशनल जन। हमने कंडीशनल जन बना लिया है। आगे बढ़ते हैं, और अब हम अपनी कंप्यूटर को देते हैं ट्रेनिंग पैरामीटर। हम देंगे ट्रेनिंग पैरामीटर, ये हमारी ट्रेनिंग पैरामीटर है। यहाँ पर हमने इपोज इक्वल्स 20 दे रखा है। देखिए बहुत कम इपोज लेके चल रहे हैं, क्योंकि इपोचेस हम कम लेंगे तो टाइम कम लगेगा। हम ज़्यादा इपोचेस ले सकते हैं, इपोच कम होने से आपकी जो पिक्चर जनरेट होकर आएगी वो थोड़ी कम अच्छी आएगी। फाइनली हमने यहाँ से इसको बना लिया। अब इसको रन कराते हैं, ऑल्ट प्लस एंटर करेंगे, रन हो जाएगा। देखिए अभी रन होने में थोड़ा सा समय लेगा, जो टाइम टेक कर रहा है ये अपना। कोई एरर आ रही है, एक बार चल के कुछ एरर देखते हैं क्या एरर है, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने एरर को सॉल्व आउट करके फिर से रन कराया हुआ है। ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी हमारा डेटा ट्रेन हो रहा है। देखिए ठीक है, जो भी हमने पैरामीटर्स दिया था, ट्रेनिंग दी थी, उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रेन हो रहा है। देखिए पूरी ट्रेनिंग रन कर रहा है ये। ठीक है, ये देखिए सारी ट्रेनिंग को, ये सारी चीज़ों को रन कर रहा है। देखिए आपका डेटा ट्रेन हो रहा है, हर एक चीज़ों को एक्यूरेसी लेता है। इपोज 0.00 डिवाइड बाय 200, डी लॉस कितना हुआ है, एक्यूरेसी कितनी है, जी लॉस कितना हुआ है। इपोज है, डी लॉस है, डी एक्यूरेसी है, डी लॉस, जी लॉस है। देखिए फिर देखिए अगला इपोज कम हुआ, जो 0 इपोज था, 10 इपोज था, 20 इपोज आया। 200 में से 20 पोस्ट काम कर चुका है। अब अगला आएगा 30, फिर 40, 50, 60, 70। अब यहाँ पर देखिए लॉस, डी लॉस कितना है, यानी डिस्क्रिमिनेटर लॉस कितना है, जनरेटर लॉस कितना है, और डिस्क्रिमिनेटर एक्यूरेसी कितनी है। 49%, 39% देखो पहुंच चुका है, और 30 तक पहुंच चुका है। अभी और कम होगा, एक्यूरेसी और कम, मतलब वो फॉल्स बता रहा है ना, एक्यूरेसी उसकी बहुत कम हो गई है। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहेगा, बस जनरेट हो जाएगा। देखिए 38% हो गई, 40 हो गया। देखिए हमारा 70 तक पहुंच चुका है डी लॉस। हमारा धीरे धीरे प्रोग्राम वर्क हो रहा है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग देखो टाइम दिखा रहा है, 2 मिनट हो गए हैं।
अब देखिए हम 160 तक पहुँच चुके हैं, लॉस हमारा जो है वो 0% 0 हो चुका है, 0.72% हो चुका है, एक्यूरेसी 37% हो चुकी है और जी लॉस 0% पे है। बस हम बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं, 30 और बचा हुआ है बस। देखिए हमारा अप्रोच जो है 190 हो चुका है 200 में से, बस हम पहुँचने ही वाले हैं बिल्कुल। ये देखिए हमारा हो चुका 200 में से 200 कंप्लीट, ट्रेनिंग कंप्लीट सक्सेसफुली हो चुकी है। जनरेटिंग इमेज के लिए डिजिट 0, डिजिट 1, डिजिट 2, डिजिट 4, 5, 6, 7, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने सभी के लिए अपने जो इमेज है उसको जनरेट कर लिया। ये आउटपुट आया। देखिए इमेज जो जनरेट होके आई है बहुत ब्लर इमेज जनरेट होके आई है। यहाँ पर डिजिट 2 लिखा हुआ है ये, बट हमें बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इपोज जो है केवल 200 रखे हैं। ये 200 नहीं, कम से कम 2 लाख इपोज होने चाहिए, तब जाके आपकी क्लियर इमेज बनती है। आप सोचिएगा ज़रा, हमें 13 मिनट 60 सेकंड लगे हुए हैं इस इपोज को जनरेट करवाने में, मैं केवल 200 तक। अगर मैं 2 लाख तक जनरेट करवाता तो फिर कितना समय लगता? ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, इसीलिए हमने सिर्फ 200 जनरेट करके आपको डेमो दिखाया हुआ है। आज की क्लास में मिलते रखते हैं, आगे की क्लास में हम कल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।